सर रिलेवेंस क्या है स्टेम और टेक्नोलॉजी का, जी रोबोटिक्स का? स्टेम एंड रोबोटिक्स आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। Morning everyone. Today we are with Abhishek sir. He is a STEM educator. Hi, I'm Abhishek. I train teachers for STEM classes. Yes, Okay. that's me. Okay sir. Sir, can you please give us a short information about the STEM? Like what is the full form of जी STEM? स्टेम स्टेम जो है उसको अगर बड़ा करे तो इसे साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। तो ये जो है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का सारा डोमेन कवर कर देता है। तो इसमें आपका जो साइंस, आप रेगुलर साइंस की क्लासेस होती है स्कूलों में, वो भी कवर्ड है, और उस साइंस का अप्लाइड वर्जन जो कि टेक्नोलॉजी कंपोनेंट होता है वो भी हम कवर करते हैं। ओके सर, रिलेवेंस क्या है स्टेम और टेक्नोलॉजी का, जी रोबोटिक्स का? स्टेम एंड रोबोटिक्स आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो यू कैन सी द चेंजेस अराउंड यू, ड्राइवरलेस कार्स, ऑटोमेटिक स्विच सिस्टम, ऑटोमेटिक हाउसेस वेर यू एंटर, जहाँ आप जाते ही सब कुछ जो है अपने मोबाइल फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो नाउ द थिंग इज़ दैट कि हमारा इंटरेक्शन जो है मशीनों से बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू डायरेक्ट फिजिकल इक्विपमेंट, है ना। तो हम वी आर कम्युनिकेटिंग टू द फोन, देन द फोन इज कम्युनिकेटिंग टू द सर्किट बोर्ड ऑफ आवर हाउस. This is one example. In the car, you have a micro प्रोसेसर, कंप्यूटर जैसे होता है, माइक्रो प्रोसेसर है, उसे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर इज डिसाइडिंग टू व्हाट टू डू विथ योर कार. And because of this, STEM becomes important since जो पुराने समय के जो काम रह गए हैं, अगर आप NEP का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ये असेसमेंट है, गवर्नमेंट की असेसमेंट है कि 80% जॉब इन नियर फ्यूचर आर ओनली गोइंग टू कम फ्रॉम STEM कोर्सेज. STEM कोर्सेज में आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही 80% जॉब्स आएंगे, जो कि आपके किसी भी ग्रोइंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया इज नाउ अ कंट्री विथ लॉट ऑफ यंग पीपल who are very aspirational, who want to grow, and the world is growing as such ki demands people who are well educated in STEM and are well versed with the skills associated with STEM. तो आपके पास STEM का हुनर होना चाहिए और आपको STEM की जानकारी भी होनी चाहिए. इसका बस मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर आप चाइना में अराउंड 20 years अगो आप देखेंगे तो नंबर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स वेर द हाईएस्ट. पर दैट कंपेयर्ड, इफ यू कंपेयर दैट टू इंडिया, वी स्टिल आर गोइंग एट लाइक आर्ट्स एंड कॉमर्स के ग्रेजुएट हमारे साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ग्रेजुएट से अभी भी ज़्यादा हैं. So that needs to change because that leaves a significant portion of workforce which are unskilled, unequipped, and uneducated to deal with the new jobs which are coming in the market. तो 80% जॉब आ रहा है मार्केट में जो कि STEM एसोसिएटेड है. तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही STEM में हमें निपुण करना पड़ेगा ताकि वो इस जॉब मार्केट को फेस कर सके प्रॉपर स्किल एंड वोकेशन के साथ. ओके सर, इसमें बच्चों की खुद की क्या इम्प्रूवमेंट होगी? लाइक वे ये भी पूछ सकते हैं कि हम ये क्यों पढ़ें, लाइक उनको मोटिवेट कैसे करें, मीन्स ये है. आप थोड़ा बताओगे इसके बारे में? जी कोई भी STEM देखिए साइंस और मैथमेटिक्स से ही ओरिजिन हुआ है इसका. और कोई भी विषय जब साइंस और मैथमेटिक्स से ओरिजिन होता है तो वो एक रेशनल थॉट डेवलप करता है. रेशनल थॉट, एक ट्रूथफुलनेस, है ना, टू एक अंदर में एक क्यूरियोसिटी होती है टू फाइंड आउट द रियल ट्रूथ, है ना. यू कांट गिव अ वर्जन ऑफ ट्रूथ एंड सेटिस्फाई द पर्सन who is from a science background or who has grown and lived science, है ना. तो वो एक स्टूडेंट में, बच्चे में एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है रैशनल थिंकिंग की, रैशनल बिहेवियर की, जो कि आउटकम बेस्ड, रूल बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड होता है ना. तो ये इम्प्रूवमेंट आप देखोगे बच्चों में कि वो ज़्यादा सच बोलेंगे, उनको ज़्यादा सच सुनना पसंद होगा, उनको ज़्यादा रियलिटी पे वो ध्यान देंगे. दे विल आस्क फॉर प्रूफ
फॉर एनीथिंग। साइंस में आप कोई भी थ्योरी आप करते हो, स्पेशली व्हेन वी ब्रिंग स्टेम, तो साइंस के जो भी थ्योरीज है उनको हम फंक्शनिंग कराते हैं इन एप्लीकेशंस। तो बच्चा देखता है कि वो थ्योरी काम करती है, तो बच्चे को ये एहसास होता है कि दुनिया में जो भी सत्य है वो हमेशा प्रूफ होना चाहिए, उसका उसको वेरीफाइबल होना चाहिए। तो एक आप एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे जहाँ पे कहीं सुनी बातें और ये फॉल्सहुड ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। तो और एक रेशनल बिहेवियर डेवलप होता है जो कि रूल बेस्ड सोसाइटी को हेल्प करता है। रूल बेस्ड क्या है, मतलब बच्चे समझते हैं कि जस्टिस सिस्टम सत्य पे निर्धारित होना चाहिए, और इस पे मैं क्या अब ज़्यादा बोलूँ, एक तरह का ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। सर इससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इम्प्रूव होगी? क्रिटिकल थिंकिंग मैम, जब बच्चों को आप स्टेम में लाते हैं, बच्चे स्टेम एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं, स्टेम और रोबोटिक्स एक्टिविटीज शुरू करना करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो आप उनको हैंड होल्ड करते हो, उनको फैसिलिटेट करते हो, बट वंस दे नो हाउ टू डेवलप अ कार, once they know how to light a bulb, once they know how to use the magnets, then they start applying their own mind towards it because they have seen the theory working. उन्होंने साइंस को कार्यरत होते हुए देख लिया। अब वो उस उनके पास नहीं बोलते, वो जो बेसिक नॉलेज आ गई, बेसिक अब उसको वो अप्लाई करना शुरू करेंगे इन इन देयर रियल लाइफ। अब बच्चे ने कहीं देखा उसके घर में गैस लीक होने की समस्या है, मान लो कि ये खतरा बना रहता है कि रेगुलेटर मम्मा ऑफ करना भूल जाती है कभी कभी, या पापा ऑफ करना भूल जाते हैं, हाँ, तो घर से निकलते वक्त बाद में याद आता है। तो एक सिंपल सा डिवाइस है, एक गैस सेंसर लगता है, एक माइक्रो कंट्रोलर लगता है, और एक आपका सर्वो मोटर लगता है, और दो आपके लिथियम आयन सेल लगते हैं। इसको मिला के और कोडिंग करके आप एक ऐसा डिवाइस बना सकते हो कि गैस लीक डिटेक्ट होते ही वो उसको स्विच ऑफ कर देगा। तो ये होता है एप्लीकेशन। ये टीचर्स फैसिलिटेट नहीं करते, जनरली बच्चे खुद बना देते। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि एक बार उनको आप ये आर्डिनो में प्रोग्रामिंग सिखा दो, कैसे माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं, तो बच्चा खुद जो है इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट कर देता है। इनपुट यानी गैस सेंसर, प्रोसेसिंग यानी वो आर्डिनो बोर्ड, और आउटपुट यानी सर्वो मोटर जो कि हिल के आपका गैस का नॉब बंद कर देता है। तो एक सिंपल डिवाइस मैंने बताया, ऐसे बहुत से डिवाइसेस हैं कई जगहों पे। वाटर टैंक का भी होता है एक, जैसे कि रूरल एरियाज में बच्चों ने वो बनाया है सेफ्टी स्लीपर्स। तो जो आपका वो जो मॉस्किटो वाला जो बैडमिंटन आता है, रैकेट आता है जिसे आप मच्छर मारते हो, तो उसी का जो आपका सर्किट है उसका इस्तेमाल करके बच्चों ने उसको चप्पल में फिट करके उसको सेफ्टी डिवाइस बना दिया। एंड देन व्हेन द गर्ल फेसेस एनी प्रॉब्लम शी कैन यूज द स्लीपर एंड लाइक हिट द पर्सन, एंड वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसको। इसे रीयूज भी कॉन्सेप्ट आ गया ना। हाँ, मतलब एक सेफ्टी डिवाइस है। आपको ये पता होगा कि ऐसा वो भी आता है, आपको शॉक डिवाइसेस भी आते हैं विच वीमेन यूज फॉर सेफ्टी, वो बने बनाए आते हैं। और आज के टाइम पे सेफ्टी तो है ही। हाँ, तो इट्स फॉर ओन प्रॉब्लम है एक कि बच्चों ने देखा कि ऐसा प्रॉब्लम है उनके इलाके में है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बनाया जो कि बेसिक नॉलेज से उन्होंने डेवलप किया। There are many more examples, like you can't even count on fingers, like दिमाग है बच्चों का, and they are very curious and they are very passionate about developing new knowledge. Sir, my last question is, इससे बच्चों का कोलैबोरेशन और ग्रुप वो कैसे इम्प्रूव होगा अगर ये कराते हैं? अब जैसा आप इस समय एडुकेशन में एक बहुत बड़ी समस्या कुछ समय से आई हुई है, मेरिट के पीछे लोग भागते हैं, बच्चे भागते हैं, विच इज़ नॉट बैड आई वुड से, बट जब वो मेरिट रेस के होते होते एक दूसरे को रोकने वाला मेरिट हो जाता है, एक दूसरे से कंपैरिजन वाला मेरिट हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फिर आप जो है नॉलेज जो है यू आर गेनिंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर सेल्फ ओनली, एंड टू नॉट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, बट टू अचीव समथिंग, and to achieve a rank or achieve a certificate or achieve a job or achieve a status. तो नॉलेज पुराने समय से, स्पेशली इन आवर एंशिएंट इंडियन सोसाइटी,
knowledge was never like that कि you achieve a status with a knowledge, you achieve a medal with a knowledge. Knowledge was always to be shared. Knowledge was always to be for the betterment of all. So when you take the child from the notebook and test paper and exam hall to an problem solving activity which a group identifies, which a child identifies. जैसे एक बच्चे ने वो गैस लीक वाली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसने अपनी टीम बनाई, टीचर ने फैसिलिटेट किया टीम बनाने में, and then the child builds the solution to that problem with the help of the combined knowledge of the team. उसमें एक बच्चा है जो कि कटिंग बड़ा अच्छा करता है, एक बच्चा है जो इलेक्ट्रिक सर्किट बड़ा अच्छा जोड़ता है, एक बच्चा है जो कि प्रोग्रामिंग बड़ा अच्छा करता है, टीम लीडर है ना, तो और एक बच्चा है कि जो सबको कोऑर्डिनेट करवा देता है. टीम लीडर हाँ, पर सभी बच्चे ऐसे हैं, सब में सारी क्वालिटीज नहीं है. तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते भी हैं और अपने बेस्ट को प्रेजेंट करके उस प्रोजेक्ट और उस एंड गोल को सेटिस्फाई भी करते हैं. तो दैट बिल्ड्स अ न्यू नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. So that is how collaboration developed when you enable STEM learning. Okay, thank you so much, sir, Thank you so much. for your Always. time. Thank you.